तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर रहा हूं। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। केजरीवाल ने 18,000 रुपए महीना देने तक की बात कह डाली। आप सुनिए जरा केजरीवाल का वो बयान। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। एक तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमाम सैलरी को लेकर उनके घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली के इमाम अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये दिल्ली इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए इमाम हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले कई महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को देना था। साजिद रशीदी हैं दिल्ली इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ। साजिद रशीदी जी, ये बताइए कि एक हफ्ते में तीसरी दफे आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? क्या बात नहीं हो पा रही है, और हुई है तो क्या आश्वासन मिला? मेरे भाई, कारण का ही हमें पता नहीं चल रहा है। हम पिछले महीने से कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से मिले, हम एलजी से मिले, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, छोटे बड़े जितने अफसर हैं तमाम से हम मिल लिए हैं, लेकिन हमें कारण पता नहीं चल रहा है। ये कहते हैं फंड है हमारे पास, फंड है तो रिलीज क्यों नहीं करते, हमारे पास तक क्यों नहीं आ रहा है। ये भी कहते हैं कि साहब हम तो इमामों की तनख्वाही नहीं रोकते, और हम खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर निकलकर यही कह दें कि हमने तो सैलरी दे दी है, आप क्यों आए हैं? आए तो सही बाहर, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं, थर्सडे आए थे, उनके पीए ने वादा किया था कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात कराऊंगा। शनिवार को फिर आए हम लोग, मुलाकात नहीं कराई। फिर हम आज मजबूरन आए हैं, और आज इस नियत से आए हैं कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे और सैलरी रिलीज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो बैठेंगे फिर हम यहीं। आपका नाम क्या है? कितने माह से? मेरा नाम मोहम्मद अफसर। 17 महीने से सैलरी नहीं हुआ। अभी तो कल के बाद परसों 18 महीना लागू हो जाएगा। यहाँ पे श्रेया चटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दों पर मैं आऊंगी, लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की घोषणा की, ऐलान का, क्योंकि वो एक और सम्मान निधि लेकर आए हैं और ये पुजारियों और ग्रंथियों के लिए है। लेकिन ऐसे में इमाम जो हैं वो अपनी सैलरी के लिए राह देख रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। ये पैसे देंगे कहाँ से? देखिए, ये बिल्कुल एक जायज सवाल है, क्योंकि जो एक्सचेकर होता है उसी से आप गवर्नमेंट की स्कीम रोल आउट करते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो अनाउंसमेंट है 18,000 रुपए जो मंदिरों के पुजारी है और जो गुरुद्वारा के ग्रंथी है उनको हर महीने देने की बात इन्होंने कहा है। जो
स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है, इनका नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। तो उनका ये कहना है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो ये स्कीम ये लागू करते हैं, और ये पहला स्कीम नहीं है अर्पिता जो इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले संजीवनी योजना हो या महिलाओं को पैसे देने की बात हो, ये सारे एक तरीके से जो वोटर वेलफेयर स्कीम्स है, वोटर को वो करने के लिए एक तरीके से वो कोशिश चुनाव के पहले दिखने में नजर आ रही है। और ये इमामों की सैलरी वाली बात क्या है, और जिस तरह ये सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, हमने ऑटो वालों के लिए देखा, हमने महिलाओं के लिए देखा, हमने बुजुर्गों के लिए देखा, अब ये नए तरीके से पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों साध रहे हैं? देखिए, एक तरीके से हम जो राजनीति देख रहे हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी आप कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कोशिश है कि सारे जो सब ग्रुप्स हैं उनके जो वोटर बेस है उनको आकर्षित करे, इसीलिए महिला हो या फिर मंदिर की बात करें या फिर अगर आप लोग ऐसे लोगों की बात करें जो ऑटो चलाते हैं, इन सारे सब ग्रुप्स को वो करने के एक तरीके से तरीका है। अगर हम बात करें आज की प्रोटेस्ट की, तो 17 महीने से ये जो इमाम है इनका कहना है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो सैलरी मिलती है वो अब तक इनको मिली नहीं है। 17 महीने की इनकी सैलरी डिले है। तो ये सवाल है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तरह तरह की स्कीम्स रोल आउट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग सैलरी पेंडिंग है वो अभी तक दिल्ली सरकार क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा और एक तरीके से सवाल उठाने का भी मौका हो जाएगा दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। श्रेया, अब जरा बात कर लेते रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि चुनाव दर चुनाव संख्या मतदाताओं के कैसे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे इन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र हो रहा है। अब रोहिंग्या और बांग्लादेश का मुद्दा दिल्ली चुनाव में कितना असर डालेगा और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहां ना आए? देखिए, एक तरीके से तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात है, क्योंकि अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करके अपने देश में घुस रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें विस्तार में हमने एक रिपोर्ट भी किया था कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन अभी भी खुलेआम हो रहा है। तो एक तरीके से निशाना केंद्र सरकार के ऊपर जरूर साधी जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो इनको आधार कार्ड देना, इनकी बसावट करना, इसकी जो जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि आपको रेगुलर चेक्स भी रखनी चाहिए और पुलिस की भी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा जब ये मुद्दा उठी तब एलजी ने ये दिल्ली पुलिस को भी कहा था कि आप जगह जगह ड्राइव और चेक कीजिए कि कोई भी अगर ऐसे इलीगली आ रहे हैं तो उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इस सारे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो जरूर है, लेकिन क्या ये वोटर्स को अफेक्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो चुनाव के अंतिम रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन झारखंड के चुनाव से लेके हम दिल्ली चुनाव तक देख रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा अगर बीजेपी की तरफ से हम देखें तो वो एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो साझ रहे हैं कि और बोल भी रहे हैं कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बिठाया। तो दूसरी तरफ केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी तरफ पूरी लिस्ट है और उनको ये जवाबदेही होना चाहिए कि क्यों ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में आके बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में वाकई वोटर लिस्ट से जबरिया लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? केजरीवाल आरोप बीजेपी पर लगा रहे। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। आखिर इस दावे में कितना दम है? वोटिंग लिस्ट को लेकर क्या है सियासी ट्विस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए जाते जाते। दो बातें 24 दिसंबर को 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई है। हर रोज एक नया मुद्दा, नई बहस, नया आरोप। ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है। बेशक चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना नैरेटिव सेट करने में लगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब नया दावा किया है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। वैसे तो दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर आवाज काफी दिनों से खनक रही थी, लेकिन केजरीवाल तो आंकड़े के साथ आ गए। केजरीवाल की माने तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट में हेरफेर किया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आपके उम्मीदवार हैं। इसी सीट से माना जा रहा है कि बीजेपी परवेश वर्मा को मैदान में उतार सकती है।
इसलिए जवाब भी बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा ने ही दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर केजरीवाल पर पलटवार किया, लिखा, पहले हारने पर ईवीएम का सहारा लेते थे, अब कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट काट रही है बीजेपी। ये हार का डर है। एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया।